जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर ईश्वर ने सबको बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। दोस्तों, ये प्रकृति का चमत्कार है। हम तो सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। हम तो सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, आपका दोस्त राजू राजौरिया एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरी इतनी ज़मीन है, जायदाद है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। अरे भाई, हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम तो सब किराएदार है यहाँ पर। जितने दिन तक हम किराया देते रहेंगे तब तक रहेंगे। उसके बाद कोई और आ जाएगा। हजारों वर्षों का इतिहास तो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। कितने राजा महाराजा आए और गए, अब उनके वारिसदारों का भी पता नहीं है। ये संसार एक बसेरा है। हम सब तक हम जब तक यहाँ रहें, की रक्षा करें। प्रकृति सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है। प्रकृति सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है। हमारे जैसे लाखों जीव जंतु, वनस्पति, द्रव्य, पशु पक्षी उनके लिए भी है। उनको उनका हक मिले, यह कुदरत का नियम है। कुदरत ने कई बार इंसान को बता दिया है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। तू कितना भी बड़ा बन ले, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, पर कुदरत के चमत्कार से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए कुदरत से खिलवाड़ बंद करो। प्रकृति चीज प्राकृतिक चीजों का आनंद लो, उसमें मिलावट बंद कर दो। प्रकृति कहती है प्रकृति कहती है, दिन में 2 से 3 बार सात्विक भोजन करो। प्रतिदिन नहाना चाहिए। पालतू जानवर और पशु पक्षी का आदर करो, ना कि उन्हें काट कर खा जाओ। प्रकृति ने हमें नदियाँ और समंदर दिए हैं। प्रकृति ने हमें नदियाँ और समंदर दिए हैं, उसका सदुपयोग करने के लिए, ना कि नाले की गंदगी उसमें बहाने को। इस तरह गंदगी नदियों में जाती रहेगी तो खेती बाड़ी में और पीने के पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए ये हर इंसान की नैतिक जवाबदारी है कि नदियों को साफ रखें, वरना यह नदी विकराल रूप धारण करके विनाश का कारण बन जाएगी। प्रकृति ने हमें हरे भरे जंगल दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, फूल पत्ते दिए हैं, हरियाली दी है, जिनसे हमें अन्न, फल, फूल आदि प्राप्त होते हैं। पेड़ को काट देते हैं तो सूखा और अकाल पड़ने जैसी नौबत आ जाती है। प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं प्रकृति हो रही है। ये प्रकृति का ही नियम है, इसका उल्लंघन ना करें। पशु पक्षी का भी अगर हम पालन पोषण करेंगे तो वो भी हमारा भरण पोषण करेंगे। दोस्तों, प्रकृति के लिए मैंने एक कविता लिखी है, उसे ध्यान से सुनिए। प्रकृति इंसान से पूछ रही है, प्रकृति इंसान से पूछ रही है, हे मानव, इसे मैं क्या कहूँ? इसे तेरी बीमारी कहूँ कि मेरी बहार कहूँ? इसे तेरी पीड़ा कहूँ कि मेरा त्योहार कहूँ? इसे तेरा अकेलापन कहूँ कि मेरा लोक व्यवहार कहूँ? इसे तेरा संहार कहूँ कि मेरा सृष्टि का पुनः निर्माण कहूँ? हे मानव, इसे मैं क्या कहूँ? इसे मैं क्या कहूँ? इसे तेरी उद्दंडता का कहूँ इसे तेरी उद्दंडता कहूँ कि मेरा उदारपना कहूँ? इसे तेरा पाप कहूँ कि मेरा श्राप कहूँ? इसे तेरा घमंड कहूँ कि मेरा सामर्थ्य कहूँ? इसे तेरा विनाश कहूँ कि मेरा विकास कहूँ?
हे मानव इसे मैं क्या कहूँ, हे मानव इसे मैं क्या कहूँ। नदियाँ सारी तुझसे त्रस्त थी, अब वो मस्त हैं। पशु पक्षी सारे परेशान थे, अब वो आजाद हैं। वातावरण पूरा दूषित था, अब वो स्वच्छ है। जंगल सारे वीरान थे, अब वो हरे भरे बाग हैं। हे मानव इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं क्या कहूँ। हवाओं में दुर्गंध थी, अब सुगंध है। समुद्री प्राणी में समुद्री प्राणी भी दुखी थे, अब वो आनंदी हैं। सड़कों पर कोलाहल था, अब वो राह बनी है। घर के सारे लोग अलग रहते थे, अब वो परिवार बना है। हे मानव इसे मैं क्या कहूँ, हे मानव इसे मैं क्या कहूँ। जब मैंने अपना रौद्र रूप दिखाया, तूने अपने आप को घर में पाया। जब मैंने अपना चमत्कार दिखाया, तेरा विज्ञान भी शर्माया। जब मैंने अपना प्यार दिखाया, सारी सृष्टि नाचने गाने लगी। जब मैं मृत्यु बनकर आई, तब तुझे अपनी गलती याद आई। हे मानव इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं क्या कहूँ। इसे तेरी बीमारी कहूँ कि मेरी बहार कहूँ। इसे तेरी बीमारी कहूँ कि मेरी बहार कहूँ। इसे तेरी पीड़ा कहूँ कि तेरा त्योहार कहूँ। इसे तेरी पीड़ा कहूँ कि मेरा त्योहार कहूँ। इसे तेरा अकेलापन कहूँ कि मेरा लोक व्यवहार कहूँ। इसे तेरा अकेलापन कहूँ कि मेरा लोक व्यवहार कहूँ। इसे तेरा संहार कहूँ कि मेरा सृष्टि का पुनः निर्माण कहूँ। इसे तेरा संहार कहूँ कि मेरा सृष्टि का पुनः निर्माण कहूँ। हे मानव इसे मैं क्या कहूँ, हे मानव इसे मैं क्या कहूँ। दोस्तों ये मेरी कविता है, अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। प्रकृति से खिलवाड़ करना किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों प्रकृति ने हमें बहुत हरे भरे खेत दिए हैं, समुद्र दिए हैं, नदियाँ दिए हैं। उनकी देखभाल करना, उनके अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी देखभाल करना, उनको सुरक्षित रखना, वो भी हमारा ही दायित्व है। इस संसार में भगवान ने अगर सबसे ज़्यादा अगर समझदार बनाया है तो वो इंसान को बनाया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर एक प्राणी का, हर एक जीव जंतु का, हर एक जानवर का ख्याल रखें और एक इंसान होने के नाते हम सबको साथ लेकर चलें, पूरी प्रकृति को अपने साथ लेकर चलें, ताकि जब भी कोई कुदरत का करिश्मा हो तो उसमें इंसानी तकलीफ ना हो और प्रकृति भी हमें सपोर्ट करे। हम हंसते खेलते रहें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। हम अपना कर्तव्य निभाएं, बस यही मेरी प्रार्थना है लोगों से। दोस्तों हरा भरा खेत, हरे भरे खलिहान अगर मिलेगा तो प्रकृति से हमें ये वरदान है। और प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति को भी देखभाल करना भी हमारा ही कर्तव्य है। दोस्तों बहुत खुशी होती है जब ऐसा अच्छा लगता है, लोग समझते हैं इस बात को कि वाकई में ये मेरा काम है, ये प्रकृति मेरी है और मैं उसे अच्छा रखूंगा तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। वरना तो प्रकृति का प्रकोप लोगों ने देखा है, भूकंप होता है, बाढ़ आती है, आंधी आती है और कुछ ही क्षण में तबाह कर प्रकृति कुछ ही क्षण में तबाह कर देती है। ये आंधी, ये तूफान, ये बाढ़, ये बिजली की कड़कड़ाहट, ये इंसान के बस में नहीं है। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। प्रकृति कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, यही एकमात्र इस दुनिया में सत्य है। इंसान तो मात्र एक कठपुतली बनकर रह जाता है इनके सामने। वो अपनी सारी शक्तियाँ जितनी भी उन्होंने शक्तियाँ हासिल की वो एक क्षण के अंदर छोटी सी बनकर रह जाती हैं और हम अपने आप की मदद नहीं कर सकते तो इस पृथ्वी की, इस आकाश की, इस संसार की कैसे रक्षा कर सकेंगे। दोस्तों चाहे हम कितने भी वायुयान बना लें, चाहे हम मंगल पर पहुंच जाएं या
चांद पर पहुंच जाएं, लेकिन प्रकृति से बड़े हम नहीं हैं। दोस्तों, नमस्कार।